हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई इम्पोर्टेंट क्लास में। तो आज हमारी इम्पोर्टेंट सीरीज़ का एक नया क्लास है। आज हम पढ़ने वाले हैं हकल नियम। व्हाट इज़ द हकल नियम एप्लीकेशंस, यानी कि हकल नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या हैं। मेनली अगर आपके लिए बताएं, आपके एग्जामिनेशन में 99% चांसेस हैं ये नियम आने का, क्योंकि ये नियम वो नियम है जो कि हर बार एग्जामिनेशन में आया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो उठाकर देख लें, ठीक है। तो हकल नियम क्या है, बिना देरी की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने पिछले लेक्चर में आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाई थी, यानी एरोमेटिकता। एरोमेटिकता क्या होती है हमने बताया था, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उससे जाकर चेक कर लें, ठीक है। उसमें हमने थोड़ा हकल नियम का थोड़ा सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर किया था, लेकिन आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। अब हकल नियम क्या कहता है, इसके सिद्धांत क्या हैं, ठीक है। तो समझिए ध्यान से कि हकल नियम क्या बताता है। देखिए, किसी भी जो हमारा कंपाउंड है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या अनऑर्गेनिक, कैसा भी सही, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की 99% ऑर्गेनिक ही होंगे, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ये नियम दिया गया। यानी किसी भी यौगिक को ये बताने के लिए कि ये एरोमेटिक है या नहीं, उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये हकल नियम दिया। हकल नियम ये हकले नहीं थे, बट हकल नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हैं ये हकले थे, नहीं, इनका नाम हकल नियम हकल है, ठीक है। जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने हम एरोमेटिकता के बारे में, यानी कि खासकर अगर हम कहें बेंजीन और उससे रिलेटेड यौगिकों के बारे में बताया था, ठीक है। तो समझिए ध्यान से ये क्या नियम है। तो यह नियम किसी तत्व की, या फिर यह तत्व नहीं, कंपाउंड लेंगे, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटोसिटी, ठीक है, यानी कि एरोमेटिकता को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया। एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया, ठीक है। ये नियम किसने दिया, हकल नियम। अब इस नियम के अनुसार तो ध्यान से समझिए, हमारा कोई कंपाउंड है ऑर्गेनिक, वो कब एरोमेटिक होगा, कब एरोमेटिक नहीं होगा, उसके लिए हकल नियम ने बताया था। तो सबसे पहली कंडीशन समझिए, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। सबसे पहले इनकी कंडीशन यही कहती है कि जो हमारा कंपाउंड है ना, वो साइक्लिक होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये, ठीक है। दूसरी इसी में देखते हैं, और समतलीय यानी प्लेनर होना चाहिए। पहली कंडीशन कह रहा है समतलीय होना चाहिए और चक्रीय होना चाहिए, ठीक है। यानी साइक्लिक हो और प्लेनर हो। और प्लेनर होने का मतलब यह है कि उसमें जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए। हमेशा याद रखिए, जो कंपाउंड में कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा वो कंपाउंड प्लेनर होंगे। तो वो अब जब हम एग्जाम्पल समझेंगे तब देखते हैं, ठीक है। तो अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात एवरी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि sp2 संकृत होना चाहिए, ओके। दूसरी कंडीशन देखिए, कंपाउंड में कंजुगेशन का मतलब होता है संयुग्मन, हिंदी में से कहते हैं संयुग्मन।
संयुग्मन होना चाहिए, या ऐसे कह सकते हो कि कंपाउंड हमारा संयुग्मित होना चाहिए। ठीक है, संयुग्मित होने का मतलब ये है कि उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो लगातार मूव करने चाहिए, यानी पाई इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो डिलोकलाइज्ड हो, यानी वो एक जगह स्थिर ना हो। अर्थात पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड का मतलब विस्थानीकृत होने चाहिए। डिलोकलाइज्ड का मतलब अपने स्थान से हटे हुए होने चाहिए, यानी मूव होने चाहिए, मूव करते रहने चाहिए। ठीक है, गति में होनी चाहिए। तीसरा, कंपाउंड में यानी यौगिक में 2n+4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तथा n बराबर 1 2 3, 0 भी आता है इसमें। ठीक है, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फानाइट, यानी जो यहाँ n दिया गया है इसका मान 0 से लेके इन्फानाइट तक 1 2 3 4 होना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड टाइप के इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना, ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और विकल्प में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर n का मान यहाँ पूर्णांक के रूप में जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हमारा जो समझना ध्यान से, अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो जाती हैं जो अभी हमने बताए हैं। पहला कंडीशन कहता है, देखिए सबसे पहली बात यहाँ समझिए, n का मान 1 2 3 4 होना चाहिए, यानी संख्याओं में होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। अगर दशमलव में है या भिन्न के रूप में है तो ये वाला नियम नहीं लग पाएगा। जो तीसरा है, n का मान या पूर्णांक में ही मिलना चाहिए। ठीक है, अगर पूर्णांक n 1 2 3 4 मिल रहा है तो समझ लीजिए हमारा नियम फॉलो हो रहा है। अब ध्यान से समझिए, पहला हक्कल नियम ये कहता है कि पहला हमारा समतलीय होना चाहिए और चक्रीय होना चाहिए। दूसरा, कंपाउंड संयुग्मित होना चाहिए। तीसरा, कंपाउंड जो है हमारा वो इतने इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन रखता हो। ठीक है, अब अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो वो जो कंपाउंड होगा वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, यदि कोई कंपाउंड तीनों नियम को फॉलो करता है, तो वह एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। दूसरा, यदि कोई कंपाउंड केवल पहले और दूसरे लॉ को फॉलो करता है तब वह एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, एंटी एरोमेटिक होगा। और अगर कोई कंपाउंड इनमें से पहले या दूसरे नियम को फॉलो नहीं करता, यानी कि यदि कोई कंपाउंड, तीसरा आप लिख सकते हो, यदि कोई कंपाउंड पहले या दूसरे नियम को फॉलो नहीं करता, बेशक तीसरे को फॉलो कर रहा हो, तो वो कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक होगा। तो आप तीसरा भी लिख सकते हो, यदि कोई कंपाउंड पहली और दूसरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा, हक्कल नियम के पहले और दूसरे कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेगा, तो वो हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब देखिए आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब समझते हैं हक्कल नियम के कुछ एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल, अब हम चेक करेंगे कौन से कंपाउंड हमारे और एरोमेटिक हैं और कौन से नॉन एरोमेटिक हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हम सबसे पहले एक सिंपल सा कंपाउंड लेते हैं। कौन सा? कक्षा 12 में भी पढ़ा है, कक्षा 10 में भी पढ़ा है, बेंजीन।
एग्जाम्पल सिंपल लेते हैं हम, C6H6, ये क्या है, बेंजीन, इसे कहते हैं बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के बारे में नेक्स्ट क्लास लाएंगे, पूरी इसके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये है हमारा बेंजीन। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ, और ये इस टाइप से, तो ये हमारा बेंजीन बन गया। अब भैया ये चेक करना है कि ये बेंजीन हमारा जो एरोमेटिक है कि नहीं। तो सबसे पहले कंडीशन इसमें लगाइए, यह साइक्लिक है, यह साइक्लिक है। देखो ध्यान से, चक्रीय है कि नहीं, चक्रीय है। दूसरी कंडीशन यह समतलीय है। अब ये कैसे चेक करेंगे ये समतलीय है कि नहीं, है ना। समतलीय होने के लिए हमने बताया था कि कार्बन एटम पर, प्रत्येक कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी प्रत्येक कार्बन एटम पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। और हमेशा याद रखिए, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जहाँ डबल बॉन्ड होगा, सिंपल ट्रिक बता रहे हैं आपको, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, जहाँ डबल बॉन्ड मिल जाए वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, तो प्रत्येक कार्बन एटम, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको, किसी को देखिए आप, यहाँ आपके हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा, थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए CH, इसकी संरचना आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, इस टाइप से आप देखिए। अगर हम कोई सा भी कार्बन एटम ले लें, चलो देखते हैं, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन एटम, या फिर मान लीजिए ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, इस कार्बन एटम पर देखिए ये सिग्मा हो गया, इस कार्बन के लिए हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो एक सिग्मा ये हो गया, थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं, ये एक सिग्मा। और ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है, तो इस कार्बन के पास टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, और कार्बन देखिए, मान लीजिए हमने ये कार्बन लिया। ठीक है, इस कार्बन को चेक कीजिए, देखो एक बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हो गया इस कार्बन का, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो एक सिग्मा और एक हाइड्रोजन के साथ, तो एक हाइड्रोजन पर लगा दिए, तो टोटल 3 हो गए। तो यानी प्रत्येक कार्बन एटम इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, आप चेक कर सकते हो। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये क्या है, समतलीय है और प्लेनर है। चलो पहली कंडीशन फॉलो हो गई, प्लेनर है। दूसरी कंडीशन देखिए, यह है कंजुगेट है, कंजुगेटेड है, सॉरी कंजुगेटेड है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो संयुग्मित है, हिंदी में समझ सकते हो संयुग्मित, संयुग्मित है। और संयुग्मित होने का मतलब ये है कि अब संयुग्मित कैसे पहचानोगे संयुग्मित है, तो संयुग्मित होने के लिए जो डबल बॉन्ड है ना, वो एकांतर क्रम में होने चाहिए। किसी भी कंपाउंड में अगर कोई संयुग्मित होगा, उसके लिए 4-5 कंडीशन होती हैं। अगर से आप डीपली पढ़ें तो पाई इलेक्ट्रॉन, जो धनायन है, कैटायन है, और जो डबल बॉन्ड है वो एकांतर क्रम में होने चाहिए। पाई बॉन्ड यानी कि सिंपली डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक अल्टरनेटिंग क्रम में होने चाहिए। तो इसमें आप देखिए, अल्टरनेटिव का मतलब यह है कि जैसे कोई डबल बॉन्ड है, कोई यौगिक है, उसमें पहले डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल आया, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, यानी एक अल्टरनेटिंग रूप में आ रहा है, तो वो हमारा कंजुगेटेड होगा। कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ डबल आया, फिर सिंगल, यहाँ डबल, फिर सिंगल, यहाँ डबल, फिर सिंगल, यानी एक डबल बॉन्ड के बाद सिंगल, फिर सिंगल के बाद डबल, तो ये कंजुगेटेड कहलाएगा। ठीक है, तीसरा, अब इसमें चेक करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं कि जो हमारा ये है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हमेशा याद रखिए, पहले इसमें बॉन्ड बताइए कितने हैं। डबल बॉन्ड, कौन से बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है, याद रखिए हमेशा। कितने बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन दुगने कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे निकाला हमने, जितने डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है ना, लेकिन पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें फॉर्मूला पुट करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2n+4 पाई, इस फॉर्म में होता है ना, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में ना लेकर के जब सॉल्व करेंगे तो इसको इस टाइप से लेंगे,
2n प्लस 4 पाई बराबर 6 पाई रख देंगे, ठीक है। और जब हम यहाँ से n की वैल्यू निकालें और वो एक फाइनाइट वैल्यू एक निश्चित संख्या में ले, तो ये हमारा फॉलो हो जाएगा। 2n बराबर 6 पाई माइनस 4 पाई, और 6 में से 2 पाई घटाइए, 4 पाई घटाइए, तो 2n बराबर 2 पाई मिला, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर कितना मिला, पाई का मान, n का मान मिला 1, ठीक है। ये सब पाई तो केवल शो करने के लिए लगा दे, लेकिन यहाँ n का मान कितना मिला, n का यहाँ पाई आप ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पाई ले सकते हो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और n का मान 1 आ जाएगा, और n का मान हॉकल नियम में है, तो ये हमारा तत्व कैसा है, ये कंपाउंड है एरोमेटिक, ये है एरोमेटिक है, ठीक है। इस टाइप से आप निकालते हो। और भी कंपाउंड आपको दिखाते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब एक कंपाउंड और लेते हैं, ठीक है। एक कंपाउंड है हमारा एंथ्रा, थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट करते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर देते हैं, चेंजमेंट कीजिए, चलो इसमें। अब ये कंपाउंड क्या बना भाई, थोड़ा सा इस कंपाउंड पे भी निगाह डालिए, क्या बना। इस कंपाउंड को हम कहते हैं नेफ्थलीन। ये क्या है, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन है ये, ठीक है। नेफ्थलीन जो होता है वो हमारा कपूर होता है, कपूर को ही नेफ्थलीन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली कंडीशन लगाइए, यह प्लेनर है, प्लेनर और साइक्लिक है, ठीक है, और साइक्लिक है, ओके, पहली कंडीशन हो गई। अब कैसे बता दिया, आप कोई सा भी इसमें कार्बन आइटम देख लीजिए, sp हाइब्रिडाइज है, ठीक है, और आपको चक्रीय तो ये दिख ही रहा है। दूसरा, यह संयुग्मित है, यह संयुग्मित का मतलब कंजुगेटेड है, संयुग्मित है, ठीक है। कैसे है संयुग्मित, आप खुद देख सकते हो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पूरी सीरीज चल रही है, तो ये संयुग्मित है। तीसरा, अब इसमें देखिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 डबल बॉन्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए, पाई अभी बताया 10, 5 दूनी 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसे फॉर्मूले में देखते हैं रख के, 2n प्लस 4 पाई इजकल टू 10 पाई, थोड़ा सा इस टाइप से आप समझ सकते हो। और 2n बराबर हल करोगे तो 6 पाई मिलेगा, और n बराबर कितना मिलेगा 3, और n का मान 3 आया, तो ये फॉलो कर रहा है, तो ये फोकल को फॉलो कर रहा है, तो आप फॉलो लिख दोगे यहाँ, ठीक है। तो ये भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अगर हम इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा कर दें तो हम, अब थोड़ा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पाई से पाई आप सोच रहे होंगे कैसे कट गया, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला खोल कर दिखाएं तो इस टाइप से भी हो सकता है, 2n पाई प्लस 4 पाई बराबर 10 पाई, और 2n पाई बराबर 6 पाई, पाई से पाई कट गया तो n बराबर 3, इस टाइप से आया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं नॉन एरोमेटिक कौन से होंगे। नॉन एरोमेटिक का मतलब, देखो ये कंपाउंड और है, इसमें थोड़ा सा हम अगर ऐड कर दें इसको, तो ये कंपाउंड हमारा बना, ये कंपाउंड बना हमारा एंथ्रासीन, इसे कहते हैं एंथ्रासीन। अभी नेफ्थलीन नहीं रहा, ये है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन को कहते हैं हम हरा तेल, इसको क्या कहते हैं, हरा तेल। इसमें भी हमारे ये कंप्लीटली होगा, एरोमेटिक होगा। कैसे, क्योंकि अगर हम देखें 5 2 7 और 2 9, यानी सॉरी 5 और 3 और 2 5 और 2 7, और 7 दूनी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये कंजुगेटेड होगा, आप हल कर सकते हो। अब ये एंथ्रासीन वाला, एंथ्रासीन ये कैसे होगा, अब आप हल करके देखिए फॉर्मूले से डायरेक्ट, 2n प्लस 4 पाई बराबर 14 पाई, हल करोगे n बराबर 5 आएगा, और 5 मतलब एक फाइनाइट संख्या है, तो ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, इस टाइप से। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, बताइए ये कंपाउंड हमने पढ़ाया है आपको, क्या है ये कंपाउंड क्या है, थोड़ा सा अगर आप बता सकते हो तो ये कमेंट करके बताना, ये कंपाउंड क्या है।
ये कंपाउंड है हमारा 1 2 3 और साइक्लो, देखिए 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, और इसमें डबल बॉन्ड है तो उसमें जब जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ इन जोड़ते हैं, तो ये क्या है, साइक्लो प्रोपीन, प्रोपीन, ये है साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या साइक्लोपेरोपिन एरोमेटिक है या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बनाएं खोल के, तो इस टाइप से बन सकता है इसका स्ट्रक्चर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड इस टाइप से। ठीक है, अब सबसे पहले ये है चक्रीय है, ये है चक्रीय तो है, ठीक है, ये है चक्रीय है। दूसरी क्या ये समतलीय है, समतलीय चेक करने के लिए प्रत्येक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो sp2 हाइब्रिडाइज होने के लिए देखिए ये इस कार्बन एटम को चेक कीजिए, इस पर 3 सिग्मा, यानी ये sp2 होगा, sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये sp3 होगा, ये कैसा होगा, sp3 कैसे होगा, देखिए 2 तो इसने ये 1 सिग्मा ये हो गया कार्बन वाले इस कार्बन का, और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 2 सिग्मा ये हो गए, यानी टोटल अगर देखें तो इस पर 4 सिग्मा हो गए, 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा ये, और 4 सिग्मा का मतलब sp3 संकरण। जब ये sp3 हो गया तो ये जो हमारा कंपाउंड है ये समतलीय नहीं है, और जब ये है असमतलीय है, यह है असमतलीय है, और असमतलीय का मतलब पहली कंडीशन बिगड़ गई, तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इस टाइप से आप एग्जाम्पल देके बता सकते हो। और अगर आपसे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछ ले, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी तो आप लिख सकते हो, कभी भी पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होती है। एरोमेटिक सबसे पहले स्टेबल कौन होगा, एरोमेटिक, ठीक है, उससे ज़्यादा, उससे कम एन आपका नॉन होगा, नॉन ही होगा, हाँ नॉन एरोमेटिक और उससे कम होगा एंटी एरोमेटिक। तो इस टाइप से आप इनका ऑर्डर भी लिख सकते हो।